बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 77 साला तारीख़ में ऐसे हालात नहीं थे जो अब हैं, और कोई ये बता नहीं सकता, कोई पेशगोई नहीं कर सकता कि जितने बुरे हालात, जितना अदम इस्तेहकाम, जितनी महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत हो चुकी है और इसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, ये हालात किस तरफ ले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि लोग सिर्फ महंगाई की वजह से बाहर निकलेंगे या अपनी परेशानी का इजहार करेंगे। बहुत से और मामलात हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, और आप देखें कि घरेलू मामलात ख़राब हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई में, परेशानी में, गुर्बत, और लोगों को समझ नहीं आएगी कि वो किस तरह से अपना गुजारा करें। और जब सोसाइटी में ये हालात होते हैं तो पता नहीं सोसाइटी किस तरफ जाएगी। वो इंतहा पसंदी की तरफ जा सकते हैं, लोग अपने इलाज के लिए अजीब व गरीब तरीके अपना सकते हैं क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं होंगे, बच्चों की तालीम ख़त्म हो जाएगी, अजीब व गरीब हालात हो सकते हैं। अब आप ये देखें कि बन्नू में क्या हुआ है। बन्नू में लोग इस कदर परेशान हैं दहशतगर्दी की वजह से, हज़ारों की तादाद में निकले, हज़ारों की तादाद में, और पहले से ये ऐलान किया हुआ था। ताजरों ने पहले कहा था कि लोग शिरकत करें, और बड़ी तादाद में लोगों ने बन्नू में शिरकत की, और दूसरे इलाकों से भी लोग आए। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लोगों ने कहा कि अमन के लिए निकलें, और ये उनका एहतजाज था कि हम अमन चाहते हैं। बन्नू में आपने देखा हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। अभी बन्नू छावनी पर हमला हुआ जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए, 10 दहशतगर्द भी उसमें मारे गए। यहाँ पर BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पहले भी ये ऐलान किया गया अमायदीन की तरफ से, सियासी रहनुमाओं की तरफ से, कि जिनके पास भी असला है वो इलाका छोड़कर चले जाएं। BBC का कहना यह है कि कुछ लोग शायद छोड़कर गए भी, लेकिन फिर भी आप देखें दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। अब हुआ यह कि लोग निकले थे, जुम्मे के दिन ऐलान किया गया था, जुमेरात को ही मसाजिद में भी ऐलान किया जा रहा था कि लोग आएँ, सफ़ेद झंडे लेकर निकलें। अब लोग निकले और इस एहतजाज के दौरान, इस रैली के दौरान फायरिंग हो गई। BBC का कहना है कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि फायरिंग किस तरह से हुई, और इसमें सेनेटर मुश्ताक साहब का कहना है, जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, कि 2 लोग शहीद हो गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हैं। जबकि BBC का कहना है कि एक शख्स इसमें जाँ बहक हुआ है और कई लोग ज़ख्मी हैं। ज़्यादातर ज़ख्मी भगदड़ बचने की वजह से हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको गोलियां भी लगी हैं। अब ये इतलात आ रही हैं, तो लोग दहशतगर्दी से यकीनन परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी आप देखें कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर 3 वाक़यात नज़र आते हैं। एक तो बन्नू छावनी पर हमला, फिर इसके साथ डेर इस्माइल ख़ान में हेल्थ यूनिट पर हमला, वहाँ पर 2 ख़वातीन को शहीद कर दिया गया, 2 बच्चे उसमें शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें दहशतगर्द मारे गए, यहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद हुए। तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर वाक़यात हुए हैं। फिर बन्नू की चेक पोस्ट पर भी हमले की इतलात आई, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अब परेशानी में वो क्या करें, उनको समझ नहीं आता। वो एहतजाज करते हैं कि हमें सिर्फ अमन चाहिए, अमन चाहिए, और उसमें भी देखिए कि इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की सारी तवज्जो इस बात पर है कि जजेस को किस तरह से दबाव में लाना है, किस तरह ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला है इसको दोबारा अपने हक़ में लेकर आना है। और काबीना में भी यही हो रहा है। वहाँ पर कोई डिस्कशन, मुझे तो जो इतलात हैं या जो ख़बरें आ रही हैं, अभी मैंने देखी हैं सारी, वहाँ पर हेडलाइंस यही चल रही हैं कि जी कानूनी मुशावरत की गई है। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल को बताया है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस पर क्या किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन इसी काम पर लगा हुआ है। मरीम नवाज़ साहब ने तो बाकायदा हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा है कि आप एक मुजरिम का साथ दे रहे हैं। यानी मरीम नवाज साहिबा एक अदालत हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर शायद वो सुप्रीम है, कोई सुप्रा वो अदालत है, जिन्होंने करार दे दिया है कि इमरान खान मुजरिम है और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रही है, फुल कोर्ट, पूरी सुप्रीम कोर्ट को। अब वो ये हम ख्याल जजेस भी नहीं कह सकती। 8 जजेस का फैसला, 11 ने तहरीक इंसाफ को जमात माना। वो कहती हैं जी आपने रीराइट कर दिया है, लोगों ने हलफ दिया था वो आज़ाद हैं, आपने उनको कहा नहीं तुम तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करो। यानी वो भूल गई हैं कि किस तरह का क्रैकडाउन था। और सबसे बुनियादी चीज़ कि अब फिर सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दे, ताले लगा दे, मरीम नवाज साहिबा के पास जाएं फैसले लेने के लिए। वो कह रही हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। जिसने ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, जिसने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, उससे आईनी हाथों से निपटा जाएगा, आईनी हाथों से, यानी लोहे के। और वैसे तो इनके ख़ानदान में, इनके इत्तेफाक फाउंड्री ज़ाहिर लोहे का कारोबार भी रहा है, तो पिछले 2 साल से हम यही कुछ देख रहे हैं, आईनी हाथों से निपटा जा रहा है। और उसके असरात भी हम देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हुआ है। मज़ीद अफरा तफरी है, मज़ीद बेचैनी है, मज़ीद अदम इस्तेहकाम है। तो मरीम नवाज साहिबा बाकायदा नोट्स लिख कर लाई हुई थी, और कुछ देर बाद वो देखती थी। ख़ास तौर पर जजेस के हवाले से जिन्होंने बात की है, उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये आइन को दोबारा लिख रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। मुझे तो समझ नहीं आई।
मुझे समझ नहीं आती ये कैसे हो सकता है, ये फैसला कोई कैसे दे सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। और हमने मईशत में इस्तेहकाम लाने की कोशिश की है, हम बेहतरी लेकर आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज 82,000 पर ऐसी नहीं चली जाती, महंगाई कम हो रही है। या मरीम साहबा पता नहीं कौन से मुल्क का जिक्र कर रही हैं, कौन से सूबे का जिक्र कर रही हैं, उनको महंगाई कम होती नज़र आ रही है, उनको मईशत बेहतर होती नज़र आ रही है और उनको मुल्क में इस्तेहकाम होता नज़र आ रहा है। जितने भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और कहती हैं ज़मीर की बात ना करें, ज़मीर पर नहीं आइन पर फैसले दें। अब ज़मीर होगा तो आइन पर फैसले दिए जाएंगे। हमेशा इनके साथ यही हुआ है। अब अगर आपने चोरी नहीं की, आपका मैंडेट जाली नहीं है, आपके पास फॉर्म 45 हैं जो आज तक आप नहीं दिखा रहे, तो आपको डर किस चीज़ का है? अब ये कि जी मखसूस नशिस्तें इतनी ज़रूरी थी इनके लिए, आप अंदाज़ा लगाइए, तो कहानी कुछ और है। वरना मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाने से कोई हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीपल्स पार्टी उनका साथ फिर भी देती रहेगी। अभी तहरीक इंसाफ को बैन करने की कोशिशें, उस पर भी पीपल्स पार्टी साथ ही देगी। वो अभी कोशिश तो है चल रही है, लेकिन वो दे देंगे साथ। और उसके बाद देखिएगा क्या होगा। ये खैबर पख्तूनख्वा में आप पहले ही हालात देख लीजिए कि क्या बनेगा। और शहबाज राना साहब कह चुके हैं कि अगर आप तहरीक इंसाफ को ख़त्म करेंगे, कलदम करेंगे, तो वहाँ पर उनकी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या बनेगा? और IMF के साथ डील में तमाम सूबे शामिल हैं, वो अगर इनकार कर देंगे तो फिर क्या हालात होंगे। अभी आप देखिए वहाँ पर कितनी कशीदा सूरत हाल है। इस्लामाबाद में देखें, अब फिर एक दौर हो रहा है लब्बैक वालों के साथ के मामलात किस तरह हल किए जाएँ, उस पर कहा जा रहा है कुछ पेशरफ की उम्मीद है। अल्लाह करे कोई बेहतरी आ जाए, क्योंकि बज़ाहिर उनके मुतालबात बज़ाहिर उनमें कुछ गलत नज़र नहीं आता। और ये कि जी इसराइल का बायकॉट करें और मदद करें फ़लस्तीनियों की, और इसराइल इजराइल को दहशतगर्द डिक्लेयर करें, ये सब बातें वो करें। खैर, अब उसमें भी वो धरने की खबर है कि वो अभी तक जारी है। मुज़ाकरात ज़रूर फिर अगला दौर हो रहा है, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो ये कि जी सुप्रीम कोर्ट हमारी सारी बातें माने। अब ये काजी साहब अभी चीफ जस्टिस हैं, तो ये हाल है, पता नहीं उसके बाद क्या करेंगे। नहीं, तारीख है, इन्होंने कभी ये नहीं होने दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आ गया है, किसी का भी कोई फैसला आ गया है ना, ये अपोजिशन कभी बर्दाश्त करते हैं। ये अब तो पीपल्स पार्टी साथ मिल गई, वरना जरदारी साहब इनके दौर में हमेशा जेल में हुआ करते थे। और उसके बाद तो ज़ाहिर है दोनों साथ मिल गए और सुप्रीम कोर्ट पर हमला देख लें जजेस पर कि PCO के जजेस हैं, फ़लाँ हैं, ये बुत हैं, इनको बाहर निकालो। जो जज भी इनके हक़ में फ़ैसला नहीं देगा, इनके कहने पर नहीं चलेगा, ये देखिए उसके ऊपर ये हमलावर हो जाते हैं। और ये तारीख़ है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और 2008 से 13 तक पंजाब में हुकूमत, 13 से 18 तक आपकी पूरे विफाक में हुकूमत, और उसके बाद आप देखें 18 के बाद कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ का जाली मैंडेट था, तो आप भी लाते अपने फॉर्म 45, उनसे भी कहते फॉर्म 45 लेकर आएँ, और वो ना ला पाते, आप चैलेंज करते, तो बिल्कुल सही था, आपके लिए अदालतें थी। आज तहरीक इंसाफ अदालतों में गई हुई है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये एक अजीब किस्सा हो गया है। आखिर में सुनिए, असद तूर साहब ने खबर दी है कि जो कमेटी का इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी, जिसने फैसला करना होता है केसेस के हवाले से, यानी बेंच के बारे में, और ये इन्होंने ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में यानी एक तरमीम कहें या कानून लेकर आए, और उसके मुताबिक अब चीफ जस्टिस अकेला फैसला नहीं करता। तो उसमें जनाब काफ़ी हालात ख़राब हो गए या चपकलिश हो गई। और बकौल असद तूर के एक वक्त आया कि मुनीब अख्तर साहब काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि जी चीफ साहब आप ऊंची ना बोले मेरे से, इस शाउट ना करें मेरे ऊपर, क्योंकि काजी फैसा एक वक्त में आकर शाउट करने लग गए। और उस पर यह कि मुनीब अख्तर साहब ने कहा जी 1 महीने की छुट्टियां पहले ही आपने नहीं दी, 1 महीने की छुट्टियां हैं, जजेस को जाने दें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने दें, और जहाँ जो उनके शहर हैं वहाँ वो केसेस सुन रहे हैं, बस ठीक है। क्योंकि एक बात तो ये वाज़ेह है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, ये अब वही 13 जजेस के पास रिव्यू लगेगा जो फ़ैसला दे चुके हैं, कानून भी यही कहता है। और दूसरा, अब ये छुट्टियों के बाद होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो इस पर काजी ने कहा जी छोड़ें, आगे एजेंडे पे आए। इस तरह वो जब कुछ चिल्लाने लगे तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, कि जी आप इस तरह मुझ पर शाउट ना करें, मंसूर अली शाह साहब बात कर चुके हैं अपनी, तो अब ये केस उसी तरह लगेगा जिस तरह बाकी केस हैं। तो अब ये इस पर जनाब ये सारा कुछ हुआ, ये गड़बड़ हुई। तो नून लीग की यही ख्वाहिश थी कि फौरी तौर पर नज़र सानी की दरख्वास्त सुनी जाए और फिर इसमें अब दोबारा तब्दीली आ जाए। तब तक हम जजिस को हमले करके धमका कर उनको मना लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन अपने इजलास कर रहा है, वो अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अब तक की इतलात यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइन और क़ानून के लिए डट चुके हैं, और वो जो फ़ैसला दे चुके हैं एमरजेंसी से वो नहीं डर रहे, और जो भी धमकियाँ अभी तक दी जा रही हैं उनके अभी तक वो असरात नहीं आ रहे। इसीलिए आप देखिए कि मरीम नवाज़ साहिबा भी अब मैदान में आ गई हैं और उन्होंने भी जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद शुरू कर दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।